अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना ये रिनाई गीज़र है। इसका ये मसला आ रहा है कि देखो जब मैं इसको ऐसे दबाता हूँ तो पानी आ रहा है, मगर जो है ना हमारा ये देखो आपको ये इसके दरमियान में वो स्प्रिंग जो पीछे लिमिट स्विच को ऑन करता है वो ऑन नहीं हो रहा। वो ऑन नहीं हो रहा है स्विच, ये आपको नजर आ रहा होगा ये स्प्रिंग वाला व्हाइट कलर का। ये देखो जब मैं पानी को इधर से बंद कर दिया फिर अब मैं चला रहा हूँ, वो ऐसे जो स्प्रिंग आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये ऐसे पीछे की तरफ नहीं हो रहा। तो इसमें दो सूरतें हो सकती हैं, एक आपके पर्दे फटे हुए ना हो, ठीक है, और दूसरा आपकी टैंकी बंद ना हो। टैंकी ये वाली, ये जो इसकी बड़ी टैंकी है, जो पाइप वगैरह है इस टैंकी के, ये बंद ना हो। अक्सर इसमें जैसे अब ये ब्लैक कार्बन आया हुआ है, ये कॉपर ओरिजिनल, मगर कार्बन वगैरह आया हुआ, तो इसके अंदर भी कार्बन आ जाता है और इस वजह से ना पाइप बंद हो जाते हैं ये बड़ी टैंकी के। इसको हम खोलेंगे टैंकी को। पहले तो हमने इसके पर्दे भी न्यू डाले थे, अभी 2 हफ्ते पहले हमने इसके पर्दे भी नहीं डाले हैं, तो इसका मतलब ये इसके पर्दे भी बिल्कुल ओके होंगे। पर्दे इतनी जल्दी डैमेज नहीं हो सकते, मगर जो इसकी टैंकी है ना, इसकी टैंकी बंद हो सकती है। अब इस वीडियो के अंदर हम आपको इसकी टैंकी खोल के और टैंकी को कैसे वॉश करना है, किस चीज़ से करना है, वो सारा हम तरीका आपको बताएंगे इस वीडियो में, और इंतहाई आसान तरीके से टैंकी खोलने का तरीका बताएंगे आपको, ताकि आप खुद ही इसको खोल के इजीली आप इसको क्लीन कर सको। अब जो है ना ये गीज़र है, ठीक है। अब हम इसकी टैंकी को खोलेंगे तो सबसे पहले हमने जो है ना इसके एक ये वाला पेंच खोलना है यहाँ से, और एक ये वाला पेंच खोलना है। और इस लॉक को ऐसे करेंगे तो ये वाला हमारा पाइप निकल आएगा। और दूसरा ये है कि इधर से इन दो पेंचों को खोलेंगे तो ऐसा हमारे कवर आ जाएगा। फिर इधर से पेंच को खोलेंगे, ये सारा हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ये जो साइड वाला पेंच आपको नजर आ रहा है, ये वाला इसको खोलेंगे ऐसे। ये हमने पेंच खोले, अब ये लॉक है इसका, इसको इसको ऐसे पीछे की तरफ करेंगे तो ये हमारा पाइप फ्री हो जाएगा। हम इस पाइप को निकाल सकते हैं, और हमने तरीके से इसको बस एक दफ़ा ऐसे निकालना है। अगर हम ज़्यादा इसको ऐसे ऊपर की तरफ उठाएंगे तो मुड़ भी सकता है, टूट भी सकता है, फिर इसको खोल के सारा वेल्ड करवाना पड़ता है। अब ये वाले दो पेंच खोलेंगे। और खोलने से पहले हमने ये लीवर इधर है, तो हमने इसको इस साइड पे मैक्सिमम पे करना है, मैक्सिमम पे ही रहेगा ये। और हम इसको ऐसे निकालेंगे, जब हम फिट करेंगे तो ये मैक्सिमम पे होगा, और नीचे वाली गरारी भी, तो वे आमने सामने तरीके से मिल जाएंगी गरारी आपस में, और फिर हम इसको फिट करेंगे। अभी हम इसको उतार लिया है, अब हमने इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम पे रख दिया हमने। अब हमने सबसे पहले इस डब्बी को ऐसे ऊपर से, क्योंकि ये वाला जो पेंच है ना इस साइड पे, इसको हमने खोलना है। तो सबसे पहले ना इसके अंदर से ये टैंकी खोलने से पहले ये थोड़ा सा आपको सर्किट थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, ताकि आप इधर एक हम ग्रिप इसको भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ग्रिप हमें तंग करेगी। ये हमने निकाल ली है ग्रिप। और अब हम इस पेंच को, जो ये वाला है, इसको खोलेंगे। ये लॉक है इसका, ये हम ऐसे लॉक को ऐसे पीछे की तरफ करेंगे, निकल आएगा। ये लॉक ऐसे आ गया। और लॉक को देखना भी है खोलने से पहले कि लॉक किस तरीके से लगा हुआ है, ताकि आप लगाते हुए भी आसानी उसको लगा सकें। ये हमने इसका पाइप अब निकालना है, ऐसे हाथ से ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऊपर करेंगे, निकल आएगा। अब दूसरा हमने ये वाला पेंच खोलना है। अब सिर्फ जो है ना दो पेंच खोलेंगे, हमारी टैंकी जो है ना बाहर आ जाएगी। एक ये वाला और एक इधर लगा हुआ है, ये दो खोलेंगे, हमारी टैंकी निकल आएगी बाहर। एक इधर भी लगा हुआ है, हमने खोला हुआ है ऑलरेडी। तो अब इसके अंदर हमारी टैंकी फ्री हुई है, और इनको उतार लेंगे। इसको भी खोल लेंगे, ये भी खोल ली। अब हमारी टैंकी निकल आएगी। अब हम इसको टैंकी को बआसानी ऐसे निकाल सकते हैं बाहर। इसको भी हम निकाल लेंगे पीछे की तरफ। देखो ये हमारी टैंकी निकल आई है। तो इस तरीके से हम टैंकी को निकाल सकते हैं। और ये वाली जो इसकी वायर है इधर, ये जो दो है इसके अंदर फ्यूज होता है, तो इसका भी हमने ध्यान करना है कि ये हमारा टूट ना जाए। फिर हमारी जो है ना सोलेनाइड गैस की कॉइल उठती नहीं अगर ये खराब हो। मगर अब इस वक्त हमारी टैंकी हमें बंद लग रही है, तो अब हम टैंकी को खोलेंगे, क्योंकि पर्दे भी हमने चेंज किए हैं। ये इसकी टैंकी है, ओरिजिनल कॉपर है। अभी ये बंद है, तो हम इस तरफ हवा देंगे, इसके एक साइड पे हवा देंगे, तो दूसरी साइड से पता चल जाएगा कि हवा अगर आ रही होगी तो थोड़ी आ रही होगी, और अगर ये खुली होगी तो हवा सही तरीके से आएगी। तो इसके अंदर हम हवा जो है ना प्रेशर डालेंगे, तो थोड़ा सा देखेंगे कि भाई हवा इसकी आउटपुट ठीक है। अगर आउटपुट नहीं ठीक है तो फिर हम इसको वॉश करेंगे। हमने इसको जो है ना हवा दी है, मगर हवा आ रही है, थोड़ी आ रही है। तो अब हम इसको
वॉश करेंगे और वॉश करने का तरीका अब हम आपको दिखाएंगे इसके अंदर। तो ये टैंकी है, तो टैंकी के अंदर हम सबसे पहले जो है ना एक ऐसा हमने गैस वाला पाइप लेना है और उसके अंदर इधर लगाना है क्लिप। क्लिप लगा के एक साइड पे थोड़ा सा उसका होल खुला हो, पाइप को ना गर्म करके आप इसको थोड़ा सा मुंह खोल लेना है इसका। फिर आपने एक पाइप इस साइड पे लगाना है, ऐसे इसको क्लिप को टाइट करना है। इधर हमने गैस क्लिप लगा दिया एक साइड पे और दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। और दूसरी साइड पे ना हमने ये चीज लेनी है, ये है ये जो जानवरों की मेडिकल की दुकान होती है वहां से जो है ना आपको ये उस मेडिकल स्टोर से ये मिल जाएगा। आपने ये लेना है और उसको एक साइड पे पाइप ये गैस वाला इस तरह लगाना है। और फिर उसकी जो दूसरी साइड है ये वाली, ये आपने इधर जो है ना इधर क्लिप के साथ इसको भी इस तरह टाइट करना है। अब हमने जो है ना इसको तेजाब से साफ करेंगे। ये इसका तेजाब है, ये खाली बोतल है और इस बोतल में तेजाब है। तो जो खाली पाइप है जो ये वाला है इसको हम डालेंगे खाली बोतल के अंदर। अब इसको अब हम खाली बोतल में डाल रहे हैं, इसको ऐसे खाली बोतल में डाल लेंगे। और दूसरा ये है कि जो ये है दूसरा पाइप इसके अंदर जो इसमें टिक्का लगा हुआ है, इस टिक्के को खोलेंगे, इसके अंदर तेजाब डालेंगे, फिर ऐसे प्रेशर देंगे, इसको डालेंगे। थोड़ा सा हमने तेजाब डालना है इसके अंदर, इसको बंद करेंगे। ठीक है, तो अभी ये रिवर्स आ रहा है तो हम इसको एकदम ऐसे दबा देंगे, रिवर्स आएगा क्योंकि बंद है टैंकी। ये देखो आगे से आ रहा है थोड़ा थोड़ा तेजाब। तो इस तरीके से जो है ना हम टैंकी को वॉश करेंगे। और अब हम देखो हमने थोड़ा सा तेजाब डाला है, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा और तेजाब डालेंगे। इसके अंदर हमने थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा सा हमने और तेजाब डालना है इसके अंदर। फिर हम इसको दबाएंगे ऐसे। देखो रिवर्स आ रहा है टिक्का, तो आपने हाथ नहीं हटाना क्योंकि तेजाब गिर सकता है। तो रिवर्स का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत टैंकी जो है ना बंद है वो, तो अब वो ऐसा ऐसा हम इसमें तेजाब डालते रहेंगे, इसको ऐसे टिक्के से प्रेशर देते रहेंगे तो हमारी टैंकी भी वॉश होती रहेगी। ये आपने जो है ना तेजाब की पूरी तकरीबन एक हाफ लीटर की या 1 लीटर की बोतल जो है ना पूरी ऐसे डालनी है कि पूरी इस बोतल का तेजाब इस बोतल में पूरा आ जाए। ठीक है, इस तरह पूरी टैंकी वॉश हो जाएगी। ये देखो इसमें से आपको कचरा भी जाता हुआ नजर आ रहा होगा, तो ये जो ज़रात जा रहे हैं तो ये टैंकी वॉश हो रही है। ये देखो शुरू शुरू में ना प्रेशर बनता है, टिक्का रिवर्स आता है, तो आपने ऐसे हाथ रख के रखना है इसके ऊपर। इस तरह हम इसको प्रोसेस को करते रहेंगे तो हमारी टैंकी वॉश हो जाएगी। ये बोतल भर गई है और पहली बोतल हमारी जो है ना ये देखो ये खाली हो गई है। ठीक, और दूसरी बोतल के ऊपर भी ढक्कन लगा देंगे। ठीक है, ये इसकी है दूसरी बोतल, इसमें से तेजाब निकल रहा है। इसलिए हमारी टैंकी वॉश हो गई है, मगर अब हम इसको पानी के प्रेशर पे लगाएंगे। पहले इसका सिर्फ एक क्लिप ये वाला उतार लेंगे। अब हम टैंकी के अंदर पानी डालेंगे और इसको फिर चेक करेंगे प्रेशर को पानी के। ये पानी वाला पाइप लग गया, ये टैंकी है। अब इसमें इन इन पानी इन होगा, तो इसका मुंह नीचे की तरफ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे पानी ताकि नीचे की तरफ ही जाए। थोड़ा सा पानी खोल देंगे, ये देखो पानी का प्रेशर सही आ रहा है, यानी कि हमारी जो टैंकी है ये सारी क्लियर हो गई अंदर से। इस तरीके से हम जो है ना ये जितने भी हमारे जापानी गीजर हैं इनकी टैंकी को इस तरीके से हमने वॉश करना है। जब आप इसके अंदर हवा मारोगे अगर इसमें से हवा नहीं आ रही तो आपने इस तरीके से टैंकी को वॉश करना है। टैंकी को वॉश करने के बाद इस तरीके से चेक भी करना है। और पहले भी आप चेक कर सकते हैं कि पानी गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा। अगर पानी सही गुजर रहा है तो ठीक है, नहीं गुजर रहा तो फिर टैंकी को आपने इस तरीके से वॉश करना है। अब हम इसको गीजर में फिट करेंगे और गीजर में फिट करके फिर हम गीजर को चला कर देखेंगे गीजर हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। हम गीजर के अंदर जो है ना टैंकी को फिट कर रहे हैं। अब आपने फिटिंग का भी तरीका देखना है कि हम टैंकी को इसके अंदर कैसे फिट करेंगे गीजर के अंदर। पहले हम टैंकी को ऐसे, और जिस तरह हमने इसको हटा लेंगे यहाँ से, और टैंकी हमारी अभी इसमें एडजस्ट हो गई है। तो अब हम पेंच लगाएंगे, तो एक पेंच इधर लगाएंगे हम, दूसरा पेंच इस तरह दूसरे साइड इस पाइप को लगा लेते हैं। और इनकी जो है ना लगाने से पहले ये ओवर रिंग है, इसके अंदर ओवर रिंग आपने जो है ना ये लगाने है इसके अंदर। एक ओवर रिंग इधर लगाना है ऐसे।
ऐसे हमने हल्की हल्की चोट लगानी है। ये देखो अंदर ये बैठ गया है सही तरीके से। अब हम इसके ऊपर क्लिप लगाएंगे ऐसे। ये लॉक आ गया, जिस तरह हमने खोला था उसी तरह हम इसको फिट करेंगे। ये पेंच है, अब हम इसके अंदर पेंच लगा रहे हैं और इस तरीके से हमने जो है ना इस कवर को, सर्किट को फिट करना है। और जो इसकी ये जो हमने ग्रिप निकाली थी इसको हम ऐसे ही वापस लगा देंगे। अब हमने इसके अंदर ये वाली इस तरह हमने मेल फीमेल को भी एडजस्ट करना है और फिर हम ये सेंसर लगाएंगे इसके ऊपर। अब ये वाला जो पाइप है ना इसको हमने लगाना है, इसको हमने ऐसे करना है। ये ओपन हो गया तो फिर ये ओवररिंग भी इसके अंदर लगाना है। हम इसको फिट कर रहे हैं। इसको भी हमने ऐसे पहले हाथ से उस रिंग के अंदर डालना है, फिर हल्की हल्की चोट लगानी है। कलर को दबाना है और इसको दबा के भी रखना है ऐसे पाइप को ना। इधर फिर हम पेंच लगाएंगे। ये हमारे पाइप लग गए हैं सही तरीके से। अब हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे, इस लीवर को लगाएंगे बाद में। हम इसको गैस पे लगाकर जो है ना पानी पे इसको चेक करेंगे। ये हमने इनपुट लगा दिया, गैस का पैप लगा दिया। अब हम इसको देखो ऐसे करेंगे, हम इसको चलाएंगे, चल जाएगा। अभी ये फिलहाल सिलेंडर पे हम चला रहे हैं, गैस नहीं इस टाइम। तो इधर देखें आप दरमियान में ये जो स्प्रिंग की मैं बात कर रहा था, देखो पीछे है अब स्प्रिंग इस टाइम। अभी मैं इसको बंद करूंगा, ये देखो जीरो हालत में आएगा स्प्रिंग अपनी। अब मैं इसको दबाऊंगा तो ये स्प्रिंग पीछे की तरफ जा रहा है। पहले पीछे की तरफ नहीं जा रहा था क्योंकि हमारी टैंकी बंद थी, तो इस वजह से जो है ना ये पीछे की तरफ नहीं जा रहा था, क्योंकि हमारी जो है ना पहले ये टैंकी बंद थी। इस वीडियो में हमने जो है ना आपको, अगर आपके साथ ये मसला आ रहा हो, स्प्रिंग पीछे ना जा रहा हो, एक आपने परतों को देखना है और दूसरा आपने टैंकी को देखना है। ये प्रॉब्लम इसमें आ सकती है जो बड़ी है। अगर पर्दे हमारे ठीक है फिर हमें टैंकी को वॉश करना है, ठीक है। अगर हमारे मतलब पर्दे खराब हैं, पर्दे फटे हुए हैं, तो हम पर्दों को नया चेंज कर सकते हैं। इस तरह हम ये रिनाई ऑटो गीजर को जो है ना इसकी टैंकी को वॉश कर सकते हैं और इसके पर्दे का मसला भी ऐसे हल कर सकते हैं। अगर पर्दों का डैमेज है तो पर्दे चेंज होंगे, वरना हमारी टैंकी ही जो है ना अक्सर बंद हो जाती है, क्योंकि पुराने गीजर होते हैं, कार्बन आया हुआ होता है, इनके अंदर चल चल के इनके पाइप बंद हो जाते हैं, तो इस वजह से ये मसला करते हैं। तो अब जो है ना ये हमारे गीजर बिल्कुल ओके है। और अगर किसी भाई को कोई बात समझ नहीं आए तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है।